अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात हम ऐसे ही बाहर गए तो मुझे अचानक नज़र ये बाका खानियों पर पड़ी। बचपन में हम ये बाका खानियाँ खाया करते थे, चाय में डिप करके ऐसे चूरा करके और ऊपर से गर्मा गर्म चाय डालकर और थोड़ी सी चीनी ज़रा ज़्यादा डाल के, क्योंकि ये बाका खानियाँ थोड़ी सी नमकीन होती हैं। तो आप सब लोगों ने बताना है मुझे कि आप लोगों ने ये बाका खानियाँ कभी देखी हैं, खाई हैं या नहीं, क्योंकि हमारी तो बचपन की यादें इससे जुड़ी हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ वही वही चीज़ें दोबारा रिपीट करूँ, और ख़ासकर हमारे घर में ये खुबैब को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सुबह के टाइम उसको नाश्ते में ये बना कर दे रही थी। अब जब वो हमारी वाली चीज़ें ट्राई करता है तो बोलता है मम्मा वाकई आप लोगों की चीज़ें जो होती हैं ना वो बेस्ट रहती हैं। तो चलें, कोई बच्चा तो हमारे ऊपर गया, अच्छी बात है। हाँ जी, तो व्लॉग का आपने स्टार्ट में देख लिया होगा, पढ़ने से ही आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आज मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या तमाशा करने जा रही हूँ। बच्चों वगैरह को स्कूल भेजकर सारे कामों से फ़ारिग होकर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था और ये मैंने तेल भी बना के मंगवा के रखा हुआ था कि मेरे घर में सर में इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि आप लोगों की सोच होगी। बस अब कुछ दिनों बाद मुझे लग रहा है कि शायद मैं बिल्कुल टोटली गंजी हो जाऊँ। हालाँकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर पता नहीं यहाँ का पानी चेंज हुआ है, खारा पानी तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितने कितने दिन बालों को कंघा नहीं करती कि बालों के गुच्छे उतर रहे हैं, और सर धो लियो जिस दिन तो उस दिन तो भाई हर जगह बाल बाल ही होते हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त सा मैजिकल हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी, वो भी प्याज के साथ, और वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और हर कोई ये प्याज वाला ये तेल बोल रहा है। तो आज हम इसको घर में बनाना सीखेंगे और आपको भी साथ भी मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो जिन लेडीज़ को सुस्ती हो रही है और ये सोच रही हैं कि बहुत मुश्किल होगा, तेल क्या झंझट में पड़ना, रेडीमेड चीज़ें बनी बनाई ले लें। आजकल शैम्पूज़ के अंदर भी अनियन आ रहा है और तेलों के अंदर भी कह रहे हैं। बाहर की प्रोडक्ट्स मतलब यूज़ करने से अच्छा आप घर में साफ़ सुथरा अपनी नज़रों के सामने थोड़ी सी मेहनत करके बना लें। और ये सिर्फ जस्ट वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, यानी कि प्याज के बगैर आपकी हांडी नहीं बनती। नारियल का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं तेल, और थोड़े से करी पत्ते अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो बेस्ट है। और ये मेथी दाना तो हर घर में होगा ही, नहीं है तो थोड़ा सा बहुत सस्ता है बाय कर लें, क्योंकि उसमें से आधा टीस्पून के करीब डलेगा। जितना मैं बना रही हूँ मैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ। बस मैंने जस्ट एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है, जितना भी आपको ऑयल बनाना है। मैंने एक बहुत छोटी सी बॉटल बनाई है, तकरीबन 150 ग्राम्स की छोटी सी नारियल की बोतल होगी, नारियल के तेल की बॉटल। तो वो तेल डाला है और उसके अंदर एक प्याज, दरमियानी छोटी प्याज ले सकते हैं आप, उसको चॉपर में अच्छा सा चॉप कर लिया है, जैसे नॉर्मल हम लोग खाना बनाने के लिए प्याज चॉप करते हैं। और उसको साथ तमाम चॉप हुआ हुआ प्याज तेल के अंदर डालना है, अच्छा सा क्रैकल होने देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 5 से 6 करी पत्ते के लीव्स। ये सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होनी है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। और इसमें 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, ये भी हर घर में होते हैं। तो नहीं, अगर नहीं है तो अगर पिसा हुआ लहसुन है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये बहाना है कि हमारे पास साबुत लहसुन नहीं है। और थोड़े से मैंने मेथी दाने डाले हैं, आधा टीस्पून के करीब। जितना मैं बना रही हूँ, अगर आपको उसको क्वांटिटी डबल करनी हो तो इन चीज़ों की क्वांटिटी भी आप भी डबल कर सकते हैं, लेकिन पहले टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा बना के देख लें कि आप लगाते हैं कि नहीं। और बिल्कुल सुस्ती छोड़ देनी है, सब ने ये बनाना है हेयर ऑयल। और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा बनाकर कि कैसा लगा आपको। इसको तकरीबन आधे घंटे तक मैंने हल्की आग पे पकने दिया था, बिल्कुल हल्की आग पे, और आखिर के 5 मिनट मैंने आग थोड़ी सी तेज़ की है, तो ये प्याज फ़ौरन से ब्राउन हो गए थे, क्योंकि काफ़ी देर से हो रहे थे। तो बस अचानक आग तेज़ की है तो फ़ौरन से ब्राउन कलर इसमें आना शुरू हो गया है। तो बस ये बहुत ही आसान सा हेयर ऑयल हमारा बनकर रेडी है। इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको मैंने ठंडा होने देना है, तकरीबन आधे से 1 घंटा ठंडा होने दें। बनाकर रख दें और कोई काम अपना करने लग जाएं जब तक कि ठंडा हो जाए। फिर हम किसी अच्छे से कंटेनर में या छोटी सी आपके पास कोई भी ऑयल बॉटल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आप ठंडा करके छन्नी से छान कर और ठंडा करके आपने स्टोर कर लेना है। और जब भी लगाना हो ना, तो बस इसका एक ये टिप है कि आपने किसी ऐसे बर्तन में डालना है जिससे आप निकाल सकें। जैसे 1 टेबल स्पून के करीब आपने लगाना है या 2 टेबल स्पून के करीब, तो आपको किसी स्टील के बर्तन में या प्याली में, हर घर में स्टील की प्याली आई एम श्योर होती होगी, तो उसको ज़रा सा नीम गर्म कर देना है, कुनकुना कर देना है, ताकि जब भी आप ये हेयर ऑयल लगाएंगे तो आपके मसाम अंदर से खुलें और इसकी अच्छी सी
एब्जॉर्बेशन हो और अच्छा से आपको फ़ायदा मिले। और इसके मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से फ़ायदे बता दूँ कि जो वक़्त से पहले बालों के सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, उससे बचाएगा, खुश्की से, बालों का तेज़ी के साथ झड़ना से आपको ख़ात्मा करेगा, पतला हो जाते हैं बाल और हेयर क्वालिटी बिल्कुल गिर जाती है और बालों की ग्रोथ में ये बहुत मदद करता है। और तो जिनको लंबे बाल पसंद है तो आई एम श्योर कि वो लोग लगाएँगे और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने तो अभी ये हल्का नीम गर्म ही था तो अपने सर पे जो बर्तन में बचा हुआ तेल था तो वो मैंने अपने सर पे तो फ़ौरन से लगा लिया और उसको मैंने वॉश किया 2 घंटे बाद, तो बहुत शाइनी सॉफ्ट से बाल हो गए थे। लेकिन अब इसकी ग्रोथ का बाद में ही पता लगेगा और इसका भी मैं फ़ीडबैक आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त छोटे से व्लॉग के लिए, और इस ऑयल को आपने ज़रूर बताना है और लास्ट तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दिएगा मेरे लिए। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।